तो जन्माष्टमी के मौके पर यूपी की सियासत में महाभारत चल रही है और ये महाभारत हो रही है समाजवादी पार्टी में। चाचा शिवपाल ने जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश के लोगों को बधाई तो दी, लेकिन उसमें कंस का भी जिक्र कर दिया। चिट्ठी में लिखा, जब जब कंस ने पिता को राजगद्दी से हटाया है, तब तब कृष्ण का जन्म हुआ है। चाचा शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के कमजोर होने पर भी भतीजे को अपनी कमियां दूर करने की नसीहत दे डाली। तो वहीं ग्वालियर पहुंचे अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए यह कह दिया कि दुर्योधन ने क्या मांगा था ये सब जानते हैं। उसने पूरी सेना मांग ली थी, लेकिन फिर भी हार गया। अखिलेश ने 2024 के लिए नए गठबंधन की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। तो वहीं मायावती अखिलेश को सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने गठबंधन करने की सलाह दी है। तो सवाल वही, 2024 में कैसे होगा महागठबंधन? तो कुनबे में ही मची है महाभारत, इसी पर होगी चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मैंने तो जो पुरानी कथाएं पढ़ी हैं उन पर ही बयान। सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा, पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण। शिवपाल की अखिलेश को नसीहत, अपनी कमियां खुद ही तलाशें। तो हम खुद ही अलग हो गए, हम गठबंधन में थे ही नहीं, तो हम खुद ही अलग हो गए गठबंधन से। अगर विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी अपनी कमियों को दूर कर लेती। फिर जुड़ेगा कुनबा। 24 में अखिलेश करेंगे महागठबंधन। समाजवादी पार्टी ने कई गठबंधन किए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी पे अनुभव है और अनुभव के साथ आने वाले समय में पार्टी फैसला लेगी कि किस तरीके से आगे बढ़े। हमीरपुर की दरिंदगी पर राजभर का अखिलेश को जवाब। जब उनकी सरकार थी तभी तो घटनाएं होती थी। तो मायावती जी और अखिलेश जी ये दोनों मिल क्यों नहीं जाते हैं? मिल के सरकार काहे नहीं बना लेते? तो जन्माष्टमी के मौके पर सपाई कुनबे में एक बार फिर से हो रही है महाभारत। तो सवाल वही है कि 2024 से पहले क्या कोई विपक्ष का महागठबंधन बन पाएगा या फिर कई और मोर्चे अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय हमारे साथ हैं, दीपक मिश्रा प्रवक्ता पीएसपीएल वो भी हमारे बीच में हैं, और साथ ही सुभाषपा के प्रवक्ता दयाराम भार्गव भी हैं। थोड़ी देर में हम बीएसपी प्रवक्ता को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। इससे पहले हम विस्तार से चर्चा शुरू करें, सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स जानेंगे। तो मनीष शुक्ला जी, वैसे तो आज जन्माष्टमी का मौका है, श्री कृष्ण भक्ति में सभी लोग डूबे हुए हैं, लेकिन आज यहां पर मुख्य विपक्षी दल के भीतर कंस और दुर्योधन वाले तंज हो गए। शिवपाल यादव ने इशारों में अखिलेश यादव को कंस कहा, तो अखिलेश यादव ने भी दुर्योधन कहकर पलटवार कर दिया। आपको लग रहा है कि ये खटपट यूं ही जारी रहे 2024 तक, बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी? तो मैं सबको बधाई देता हूँ। शिवपाल यादव का जो बयान है, यद्यपि उनका अपना बयान है, लेकिन उन्होंने एक दो बातें जो कही वो तो सत्य ही कही। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री मुलायम सिंह यादव और इसी जनेश्वरम मिश्र पार्क के पास कार्यक्रम करके जिस तरीके से जबरदस्ती उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हथियाया गया था, तो ये बात तो फैक्ट है। इसीलिए मैं इसको इंडोर्स भी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इस में नहीं पढ़ता। 30 सेकंड पूरे, और विस्तार से चर्चा के लिए आपके पास हम लौटेंगे। अभी रुक करते हैं अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक राय जी, शिवपाल यादव की ओर से इशारों में अखिलेश यादव को कंस कहा गया और ये उदाहरण दिया गया कि अपने पिता को गद्दी से उतारा। आपने भी दुर्योधन कहकर तंज कसा, इशारा क्या शिवपाल यादव की तरफ? यहाँ पर 30 सेकंड। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हम शिवपाल यादव जी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। और जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, सबको पता है वो क्या है क्या नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज सारी बातें एकदम क्लियर कर दी। कौन दुर्योधन की तरह निर्माण कर रहा है, उन्होंने क्या मांगा, सत्ता की मांग किसको है, आज उनके कौन से नए मित्र बन गए हैं जो चिट्ठी दिल्ली से लिखवा रहे हैं, और जो नए मित्र उनके साथ जुड़े हैं वो इस तरह की चिट्ठी लिखते रहेंगे, हमें पता है। और अगर वो कहते हैं ना, माननीय नेताजी ने जो आंदोलन खड़ा किया ठीक है अभिषेक जी, वो समाजवादी पार्टी की, मेरी बात कंप्लीट नहीं 30 सेकंड पूरे हो गए। विस्तार से आऊंगी मैं आपके पास एक बार फिर, सब लोग अपनी बात रख ले। दीपक मिश्रा जी, आज जन्माष्टमी का मौका है, इसीलिए सीधा कंस कह दिया।
अब देखिए कंस की जो दुर्योधनी परंपरा रही है दूसरों को हड़पने की, उसके विरुद्ध ही तो शिवपाल जी ने आह्वान किया है। शिवपाल सिंह जी का स्पष्ट मत है कि आइए कृष्ण की वह महान और उदार विरासत जिसमें बिना किसी को हड़पे हुए अपना विस्तार किया जाता है, उसको हम लोग आगे बढ़ावें। कृष्ण की तरह कृष्ण ने क्या किया, कंस वध के बाद वह चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पिता वासुदेव को स्थापित किया। तो इसलिए आइए उस महान परंपरा को, उस श्रवण कुमार की परंपरा को, उस सनातन भारतीय संस्कृति 30 सेकंड पूरे शिवपाल यादव ने यह कहा था कि कंस ने अपने पिता को गद्दी से उतारा, लेकिन देख लीजिएगा उस कंस के विनाश के लिए भी कृष्ण आएंगे। और आपकी यही बात कि कृष्ण ने अपने पिता को ससम्मान गद्दी पर बिठाया था। चलिए विस्तार से चर्चा होगी आपके साथ। दयाराम भार्गव जी, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन। महागठबंधन बनेगा विपक्ष का? आप तो सलाह दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि एक बार फिर से मायावती के साथ आ जाएं। आपने अपनी स्थिति तो अभी तक क्लियर नहीं करी कि आप किस तरफ हैं। आप दूसरों को ही नसीहत देते रहेंगे। देखिए, देश और प्रदेश की राजनीति अगर अच्छी चलनी चाहिए, इस सरकार अगर अच्छी चलनी चाहिए, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 2024 के चुनाव में अगर विपक्ष एक लामबंद नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने सही कहा कि बार बार जो इस तरह की बातें आ रही तो सपा बसपा मिलकर के क्यों नहीं सरकार बनाती है। भाई चार बार का जो है मुख्यमंत्री का अनुभव है, मायावती जी का है, अखिलेश जी का 1 बार का, 3 बार मुलायम जी का है। तो राजभर जी ने तो सही कहा, गलत क्या कहा है। ठीक है दयाराम जी, समय पूरा। और चलिए अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं मनीष शुक्ला जी का। मनीष जी, ये बताइए कि अभी तक सपाई कुनबे में जो टूट हो रही थी, गठबंधन दल छिटक गए, पार्टी के अंदर से नेता नाराज हैं, तो ये कहा जा रहा था कि अब कहीं विपक्ष जो है वो तितर बितर हो जाएगा, लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ है उसके बाद से एक आस बनी है। पुरजोर तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार वाली पॉलिटिक्स अब यूपी में हो सकती है और भाजपा देख ले 2024 से पहले उसका कोई सहयोगी उसके साथ नहीं बचेगा। आपको लग रहा है कि बिहार में जो कुछ हुआ उसके बाद विपक्ष में एक नया मोटिवेशन, एक नई आशा जाग गई है, या नई एक एनर्जी का संचार हुआ है कि वो दोबारा से तैयार है सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए? देखिए आस्था जी, 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार मुलायम सिंह यादव जी की मेहनत से बनी। 4 चुनाव में अखिलेश यादव जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, चारों चुनाव जो विधानसभा लोकसभा के हुए वो हारे, और तमाम नगर निगम, पंचायत, कोऑपरेटिव सारे चुनाव। बिहार से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के राजनीतिक परिदृश्य अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में सभी वो संभव गठबंधन हो चुका है। 17 में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, 19 में बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं, और तब सबने कहा कि बड़ा दुरू गठबंधन है। हमने उस चुनाव में 50% से ज्यादा मत प्राप्त किया उत्तर प्रदेश में। 22 में फिर तमाम दलों से उन्होंने गठबंधन किया। ओम प्रकाश राजभर से किया, केशव मौर्य से किया, अपने चाचा शिवपाल यादव से किया, और नतीजा क्या आया? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इन जातिवादी और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले दलों को पहचान चुकी है। उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए, विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही संभव है। इसलिए किसी भी प्रकार का गठबंधन हो जाए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में विकास की विजय होगी। जाति और धर्म की राजनीति करने वालों को फिर उत्तर प्रदेश की जनता ठोकर मारेगी और 2024 में तो यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जातियों के मुद्दों पर और आपसी कलेश पर विपक्ष कभी एक साथ संगठित नहीं हो सकता। अभिषेक राय जी, बिहार का बेशक उदाहरण देते रहे, लेकिन भाजपा अब भी इसको उतनी बड़ी चुनौती नहीं मान के चल रही है। वो ये मान रही है कि आप लोग आपसी मतों में इतने बिखरे हुए हैं, चाहे वो वैचारिक रूप से हो, या फिर जातियों में बटे हुए हो, या फिर पद की लालसा हो। देखिए आस्था जी, मैं अभी मनीष भाई को सुन रहा था, कहते हैं ना ये महंगाई पे बोलेंगे, ना ये बेरोजगारी पे बोलेंगे। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश के सामने वो महंगाई का मुद्दा है और वो बेरोजगारी का मुद्दा है। नित्यानंद राय जी ने संसद में बयान दिया कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और 7,20,000 लोगों को रोजगार मिला। जो लाल किले के प्रांगण से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करते थे, वो खुद झूठे साबित हो गए। वो कहते थे कि क्या कहते हैं, रुपया इसी में 2013 में जब नहीं, मेरा सवाल अभिषेक जी, मेरा सवाल गठबंधन को लेकर था। मेरा गठबंधन को लेकर था। हाँ, नहीं, आप रखिए, सारे मुद्दे रखिए, लेकिन गठबंधन पर भी जवाब दीजिए।
मैं कैसे जवाब करेंगे दूंगा। यूपी में बिहार वाली पॉलिटिक्स? मैं उसका जवाब दूंगा। प्लीज मेरा बात कंप्लीट हो जाने। मैंने बोला ना कि 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया आईसीयू में जब 61 रुपए होता था डॉलर के मुकाबले, और आज 81 रुपए हो गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे नहीं कहते, फोटो शूट कराते। तमाम वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके से वो अपनी फोटो शूट करा रहे हैं। तो उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। वो सिर्फ कहते हैं ना, आपने देखा होगा राम कोविंद। ठीक है अभिषेक जी, ये सारी बातें चुनावी भाषणों की तरह लग रही हैं, आप लोग पूर्व में भी रखते हैं, आगे भी रख रहे हैं, लेकिन मूल सवाल से बचेंगे ना, मूल सवाल से बचेंगे ना, तो ये चीज भाजपा को और खुशी करेगी। सुनने वाली जनता भी साफ समझ रही है कि आप मूल सवाल से बच जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, 10 सेकंड खत्म करिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। नहीं, सुन लीजिए आस्था जी, जवाब सीधा सा है कि जनता के मुद्दे पे सरकार बात नहीं करती, किसी पे बात नहीं करती, चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, उस पे ये सरकार बात नहीं आ गई करना अभिषेक चाहती। जी आप और जी बिल्कुल आनी चाहिए बात। ठीक है, दीपक जी ये बताइए कि ये गठबंधन वापस से बन पाएगा नहीं?